जैसे मंदिर में हनुमान जी भी हैं और कोई बात नहीं, बालाजी कोई बात। हनु नहीं, बालाजी कौन से बालाजी? बालाजी की उनकी वो चांदी की वो पतली प्रतिमा जो उसमें प्लास्टिक की होती है, उसमें मड़ के दी तो वहाँ से। सालासर बालाजी? नहीं, और यहाँ पर तिरुपति बालाजी? नहीं, तो बालाजी यहाँ पर जो मेहंदीपुर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर लाए उनको। अब मेहंदीपुर बालाजी बहुत शक्तिशाली पीठ है और मेहंदीपुर बालाजी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सभी तरह के देवी देवताओं को चुनते समय बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये गुरु जी यही ये मैं इसका पर हाँ, मेरे पास एक और व्यक्ति आए, बहुत अच्छी गति थी उनकी, बिल्कुल सीढ़ी पर चढ़े जा रहे थे, वो जाकर के ट्रस्टी बन गए मेहंदीपुर बालाजी में। मैं उसी दिन समझा जब वो लौट कर वापस आए, जी समाज में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। किसी हॉस्पिटल का रूम इतना सुंदर हो सकता है जो 5 स्टार होटल से अच्छा हो, लेकिन अस्पताल में जाकर लेट तो नहीं जाएंगे आप। कोई पेट्रोल जो पदार्थ है वो हमारी गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाता है, तो इसका मतलब शक्ति का वाहक है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का संवाहक है, उसे पी तो नहीं लेंगे हम। कोई तेजाब जो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है, उस तेजाब से हम स्नान तो नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बालाजी के बारे में ये विधान है, ना वहाँ के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, ना जाते समय यात्राओं के बारे में बताते हैं, ना वहाँ से कोई प्रसाद लेकर आते हैं, ना वहाँ से कोई प्रतीक चिन्ह लेकर आते हैं, ना वहाँ से कोई मूर्ति लेकर आते हैं, ना वहाँ से कोई चित्र लेकर आते हैं। वहाँ से कोई भी चीज़ कभी भी लेकर के नहीं आनी चाहिए। ये स्वतः विधान है बालाजी के उसमें। वो तो एक हॉस्पिटल है कॉस्मिक जोन का, जहाँ किसी तरह की भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको आप रिमूवल कर सकते हैं। लेकिन वो रिमूवल, जैसे मैंने बताया कि जिस कैंची से ऑपरेशन हुआ उस कैंची को लाके मड़वा के घर में रख लेंगे क्या? उस तरह को लाके रख लेंगे क्या? उस चीज़ को लाकर रखेंगे क्या? नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही एक और बात से ही बात निकलती है और हम हमारी दृष्टि उस पर जाती है। अभी जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो ये आपके खाटू श्याम जी हैं। अब खाटू श्याम जी ठीक है, मैं मेरी तो सभी के प्रति श्रद्धा और आस्था और एक भाव है और मैं उस चीज़ को देखता हूँ। लेकिन जब हम प्रभु दीर्घा में बैठते हैं और कुछ चीज़ें ब्रह्मांड से संबंधित चीज़ों का अवलोकन होता है, तो उसमें चीज़ें शीशी की तरह आर पार होती हैं, पारदर्शिता के साथ चीज़ों का अवलोकन होता है। हम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, पहले तो हम हारे ही क्यों? हम वो पराजित लोगों का देवता है, जो हार गए उनका साथ देने वाला देवता है। उसका वचन ये था, बर्बरीक का है ना, वो बर्बरीक के वो, तो बर्बरीक ने ये कहा कि दुनिया में जो भी हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन जो हार रहा होगा उसका साथ दे भी कैसे पाइएगा? मतलब बड़ी क्षमा के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो परमात्मा ने जिसको हराना निश्चित कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने चाहा कि जो कौरव हैं वो असत्य के साथ हैं, अधर्म के साथ हैं, अनीति के साथ हैं, ईश्वरीय शक्तियों के साथ नहीं हैं, तो उनको पराजित करना चाहिए। अब उन पराजित करने वालों की सहायता करने के लिए जो भी खड़े हुए, चाहे द्रोण हैं, चाहे अश्वत्थामा हैं, चाहे विदुर हैं, जितने भी, जो विदुर तो संघर्ष में नहीं थे, मतलब जिन लोगों ने भी जिस तरह से साथ दिया, चाहे कर्ण हैं, जितने भी लोग उनके साथ होते चले गए, गुरु द्रोण हैं जिन्होंने सब कुछ सिखाया है, दुर्योधन है, पूरी फौज है। कौरव मतलब 100 तो भाई ही थे, बाकी सारी बहुत लंबा चौड़ा उनका हिसाब था, और उनकी खुद की सेना भी। और उसके साथ जब बर्बरीक से उनका वो होता है, मैंने एक अंक में बोला है उस बारे में, तो एक पीताम्बरा के साधक हैं बर्बरीक, जो ये खाटू श्याम जी देवता हैं, वो पीताम्बरा के उपासक हैं, माँ बगलामुखी के उपासक हैं। माँ बगलामुखी को आविर्भावित करने वाले देवता विष्णु हैं। वो उनको उन्होंने उसको लेकर के धरती पर आए और उस तरह से उसको सबसे पहले उसका संधान किया, उसकी प्रार्थना की। और ये सौराष्ट्र में वो एक सरोवर है जिसके किनारे सबसे पहले बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ, और बाद में ये और भी जगह पर, जैसे दतिया में और जगह पीठें बनी, वो अलग ढंग से काम, हाँ जी, वो कई जगह हैं, बहुत जगह पर है, कश्मीर में भी है। तो उन्होंने ही एक तरह से उस दिव्य ऊर्जा को, उस दिव्य शक्ति को समाप्त कर दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं जो भी, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या ताकत है? मेरे पास सिर्फ 3 बाण हैं।
और इन 3 बाणों से मैं पूरी धरती को खत्म कर सकता हूँ। कर तो एक से ही सकता हूँ, पर तीसरी में तो मैं पानी भी सुखा दूंगा, धरती का पेड़ पौधे सब खत्म कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा मैं तो मानता नहीं हूँ, भगवान की लीला है। वो जान तो गए हैं सबकी ये पीताम्बरा का साधक है, ये शत्रु शमन के लिए उतर गया है, तो ये विजयी होकर ही लौटेगा, इसे हराया नहीं जा सकता है। तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखना चाहता हूँ कि तुम कहते हो कि इस पेड़ पर, वो कहते हैं कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में इतने लोग हैं, उनको एक साथ कैसे मार पाओगे आप? कह रहे मैं एक बाण से सबको मार सकता हूँ। तो कहते हैं लोगों को तो बाद में मारना, पहले इस वृक्ष पर जितने पत्ते लगे हैं इन पत्तों को मारो, इन पत्तों को छेदो तुम अपने बाण से, तो मैं तुम्हें मानूं कि तुम ये कर सकते हो। और एक पत्ता धीरे से अपने पैर के नीचे छिपाकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसे वो बाण चलाता है, सारे पत्ते बेंधने के बाद आकर के उनके अंगूठे को चीरता हुआ नीचे धस जाता है। तो पैर पीछे करते हैं, तो बोला आपके पैर के नीचे कोई पत्ता तो नहीं था? तो वो बस फिर उन्हें प्रूव हो जाता है कि ये तो शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर उसको समझाते हैं, वो मानता नहीं है, वो कहता जो भी हारेगा उसे ये अगर वो ये कहता कि मैं धर्म के साथ हूँगा तो बहुत अच्छी बात थी, सत्य के साथ हूँगा तो भी अच्छी बात थी। लेकिन फिर भगवान कृष्ण उसका वध करते हैं, वहाँ उसका सर काट देते हैं। फिर उसकी अंतिम इच्छा होती है कि मैं इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ, और वो सब है। फिर जब कौरव पांडव सब लौट रहे होते हैं, जो कौरव बचे हुए हैं थोड़े बहुत बचे, और जो पांडव बचे उनको फिर वो बर्बरी बताता है कि कैसे महाभारत हुआ और क्या चीज़ें हुई। तो लेकिन जो ये कथा थी, भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दे दिया कि मेरी तरीके से तुम कलयुग में पूजे जाओगे। हाँ, वो एक बात है, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उनका आराधना कर रहे हैं, आप अब चलो मैंने ये बात मान ली आपकी, मैं यहाँ तक आपकी बात से सहमत हो गया कि आपने इतना बड़ा योगदान दिया और मैंने आपकी हत्या के लिए कलयुग में पूजे जाओगे। लेकिन ये नहीं कहा कि आपकी पूजा से ये प्रताप मिलेंगे। दोनों में बड़ा फर्क है। जितनी भी महा ऊर्जाएं हैं सब टेक्निकल ढंग से चलती हैं। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी नहीं हाथी। भगवान श्री कृष्ण लीलाओं वाले, लीलाओं के देवता हैं, सभी 16 कलाओं के अधिपति हैं। उन्होंने कहा पूजे जाओगे, वो ठीक है, उसके त्याग को बराबर कर दिया, उसके बलिदान को बराबर कर दिया। लेकिन तुम्हें पूजे जाने से क्या क्या सुफल प्राप्त होंगे इसका कोई वर्णन कहीं है नहीं। पूजे तो नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, पूजे तो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी पूजे तो रहे हो आप। पूजना माने उनके महत्व को स्वीकार करना, उनके सम्मान को आत्मसात करना, उनके अस्तित्व को अंगीकार करना, यही तो पूजा हुई। लेकिन वो पूजा आपको क्या फल देगी इसका कोई वर्णन नहीं है। तो हार कहाँ साथ दे पाए वो, कौरव ही हार गए वहीं उन्हीं के साथ देखते देखते ही। तो मेरा कहने का मतलब ये था, पता नहीं कहाँ से एक तो ये होता है, लोगों को लगता है कि हम सब जगह पराजित हो गए, सब जगह हार गए, और यहाँ उल्टे सीधे कुछ भी काम कर लेंगे तो यहाँ जाके हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये इस थॉट का बेस ही गलत है। कुछ लोग सोचते हैं हम कितना भी मद्यपान करें, कितनी भी शराब पिएं, कितनी वैश्यवृत्ति कर लें, कितना मांसाहार कर लें, कितना जुआ खेल, जो चीज़ें अधर्म का हेतु हैं, जो हमारे अनीति का हेतु हैं, तो समाज में गलत मानी गई, हम उन्हें कितना भी कर लें, फिर हम किसी ऐसे देवी देवता की पीठ पर पहुंच जाएंगे और सारा धुल जाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लोग प्रलोभित करने के लिए इसका वर्णन जरूर करते हैं, लोग अलग ढंग से इन चीज़ों को बता देते हैं, और हम अपने आप को इस बात को सेटिस्फाई भी होने लगते हैं। साईं बाबा के यहाँ भी इसी तरह की भीड़ लगी, कोई लेना देना नहीं है उनका, लेकिन वो वहाँ नीति नियमों की, व्रत का कोई विधान नहीं है। व्रत होता है, उपवास होता है परमात्मा के निकटवास, और जब परमात्मा के निकटवास होता है तो कुछ चीज़ों का त्याज्य होता है और कुछ चीज़ों का अंगीकरण होता है। तो जिन चीज़ों का त्याज्य है उस परिधि में हम रहेंगे, उस व्रत में हम रहेंगे, उस घेरे में हम रहेंगे। अब ये चीज़ें हमारे जीवन में शामिल नहीं होंगी। व्रत का मतलब हुआ ये, तो वहाँ बीड़ी भी पिएं, वहाँ आप सिगरेट भी पिएं, वहाँ आप शराब भी पी लें, वहाँ आप मांस भी खाएं, वहाँ सब माफ़ है। तो ऐसे एक बड़ा तबका उन्होंने देवी देवता फिर वैसे ही चुन लिए, जैसे, मतलब सभी ऐसे नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, अच्छे भी लोग जुड़ जाते हैं, देखा देखी अच्छे लोग भी जाने लगते हैं, कई बार हमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो सीधे सीधे ही विजय का प्रतीक है, तो सीधे सीधे ही जिसने पूरी दुनिया को इस पार से उस पार पहुँचा दिया, भगवान विष्णु, जब वो विद्यमान हैं तो फिर हम क्यों इधर उधर कहीं जाएं कि उनके ही किसी आशीर्वाद दिए हुए को पकड़ते फिरें। मतलब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमारा मित्र है, और हम जाकर के कहीं जिला जज के किसी पेशकार से दोस्ती कर रहे हैं। कुछ तुक है इसकी, सुन के भी आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि तो आवश्यकता नहीं। जब आपके पास सुप्रीम एनर्जी है, हरि और हर इनको ही साधिए, किसी को साधने की जरूरत और बाकी है नहीं। अवतार जिस भगवान, हाँ, और जितने भी अवतार हैं उनके सब एक ही बात है, वही बात, वो एक ही बात है। आप चाहे भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं वो सब भगवान विष्णु ही हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हैं, चाहे वो भगवान राम हैं,
जितने भी 10 अवतार हैं उनके, बुद्ध हैं, है ना, मत्स्य अवतार भी हैं, वाराह अवतार भी हैं, परशुराम भी हैं, नरसिंह अवतार भी हैं, कच्छप अवतार भी हैं। तो ये बड़े वैज्ञानिक है, इस पर कभी चर्चा करेंगे हम कि अवतार क्यों इस तरह से अवतार बने। पूरी सृष्टि का विकास ही एक्चुअली इनके माध्यम से हुआ, क्योंकि जगत के पालक हैं वो, क्यों वही अवतार लिए, वो ही क्यों अवतार बने और उस रूप में क्यों हैं। अभी हम अलग ढंग से उनकी व्याख्या करते हम समझ नहीं पाते, जो बुद्धि हमारी नहीं है। इसका बड़ा साइंटिफिक रीजन है। एक भगवान भोलेनाथ का कोई अवतार नहीं, ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं, भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। हाँ, भगवान भैरव भी शिव के ही अवतार हैं। ये सब शिव के ही अवतार हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन शिव जी अकेले ऐसे देवता हैं जिनकी जन्म और मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है। ईश्वर की जन्म और मृत्यु कभी हो भी नहीं सकती है। वो प्रचंड ऊर्जा हैं इस ब्रह्मांड की, इस जगत के चराचर जगत को चलाने वाले हैं। हम जितने भी पदार्थ हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ये बारिश भी, ये पेड़ पौधे भी, ये जीव जंतु भी, ये जलचर भी, ये थलचर भी, ये हवाएं भी, ये एवरीथिंग, इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है। एक सूर्य हमारे नजदीक है, ऐसे हजारों सूर्य हैं आकाशगंगा में। एक चांद हमारे नजदीक है, ऐसे हजारों चांद हैं आकाशगंगा में। चांद आज हमारे लिए चांद है, लेकिन हम चांद पर पहुंचेंगे तो चांद के लिए पृथ्वी चांद है। जब चांद पर हम अगर जाकर रहने लगे तो वहां पृथ्वी चांद का काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी जो गैलेक्सी है, पूरा का पूरा जो चराचर जगत है, इसका जन्म हुआ काली से, महाकाली से। और फिर इसमें शिव संचालक हैं, जीवन मरण के दाता हैं। भगवान विष्णु पालक हैं, जीवन को पालने वाले हैं, उसकी व्यवस्थाओं को जुटाने वाले हैं। बाकी जो ऊर्जाएं हैं वो उनकी संग संगनी हैं, साथ संगनी हैं, और वो उस तरह से उन चीज़ों को संपादित और निरूपित करती हैं। और जितनी प्रार्थनाएं हैं वो उसी तरह से चलती हैं। और उनमें फिर जो प्रमुख देवता हैं, जो गण हैं, उन गणों के एक सेनापति हैं जिनका नाम इंद्र है। फिर बहुत सारी स्तुतियां हम इंद्र की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र अगर प्रसन्न हैं तो सभी प्रसन्न हैं। मैंने कहा कि कल को नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएं, उदाहरण के तौर पे जल्दी हम समझ जाते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएं तो यहाँ के विधायक क्या सोचेंगे? फिर कुछ भी नहीं। वो तो बेचारे ये सोचेंगे कि किसी तरीके से मैं और निकटता कर लूँ गुरु जी से, कि कभी मेरा कोई काम ना पड़ जाए, या मुझे कोई कैबिनेट में मिनिस्टर बनना पड़ जाए तो शायद सिफारिश हो जाए। ऐसा हमारा मन चलता है। तो अगर आपने प्रमुख गणों को वो किया है, और इंद्र किनके पैर पखारते हैं? भगवान शिव के। और जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में आप जाते हैं तो वहाँ जो इनर सर्कल की परिक्रमा है वो अलाउ नहीं है, बंद कर दिया है अभी चीन सरकार ने, लेकिन दूर से भी आपको उसका एक आभास होता है। वहाँ प्रतिपल प्रतिकृति और अनुकृतियाँ बदलती चली जाती हैं। जो पर्वत मंडल पर आपको कभी लगेगा कि वे शिव का दरबार चल रहा है, थोड़ी देर में लगेगा कि शिव के दरबार में जितने भी ये इंद्र और ये सब हैं, ये सब के सब गान कर रहे हैं। कोई वीणा बजाता हुआ नजर आएगा, कोई बैठा, ये सब आपको फिल्म की तरह दिखाई देगा। ये कोई इल्यूजन और कन्फ्यूजन नहीं है, ये बड़ा आप जैसे। और निकट चले जाएंगे तो उनकी वो पूरा का पूरा नासा ने भी उसके ऊपर एक खोज की है, और बहुत बड़ा एक वृत्त चित्र बना करके उन्होंने उससे ड्रोन से किसी से बनाया है, या हेलीकॉप्टर से किसी से किया है कहीं दूर से, क्योंकि उनके ऊपर से तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भी उन्होंने उस चीज़ पर बड़ा एक अचंभा व्यक्त किया है, बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चल रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है। और पहाड़ है, पहाड़ की जो वो ऊपर का एक वो है, उसमें वो आकृतियाँ अदलती बदलती रहती है, थोड़ी देर में चेंज होती रहती है। और आपको हर बात में उसका एक एहसास होता है कि अब ये दृश्य चल रहा है, अब ये चीज़ दिख रही है, अभी दरबार लगा हुआ है, अभी शिव की बारात जा रही है, अभी ये सब। तो ये बड़ी अद्भुत अनुभव है। और वहीं से आपके सारे जो मैकेनिज्म है ब्रेन के, और जो हमें एक शिक्षा में जो हमें कंडीशनिंग सिखाई जाती है, वो कंडीशनिंग के वर्तुल टूटते हैं। यानी कि आपने जो सीखा, समझा, पढ़ा, जाना, जांचा, परखा है, वो क्षरित होता है, वो समाप्त होने लगता है। आपके सारे लॉजिक्स, सारे कयास, सारी बुद्धि के घोड़े वहाँ विश्राम करने लगते हैं। आपको लगता नहीं ये जो कुछ मैंने सोचा, समझा, सीखा, परखा था, ये कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में, चराचर जगत में कुछ और शक्ति है, कुछ और बात है, कोई और चीज़ है जो अद्भुत है और अविश्वसनीय है। लेकिन मैं साक्षी हूँ तो विश्वसनीय भी है। जब तक मैंने नहीं देखा था तो मेरे लिए ये अविश्वास की बात थी, लेकिन मैं देख रहा हूं तो विश्वास हो रहा है। आर्यं शरणं शुभमस्तु
संभो करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।